भारत को अपने प्राकृतिक सौंदर्य, विविध संस्कृति और अपने प्राकृतिक महत्वों के लिए जाना जाता है। हमारे भारत का एक दूसरा पहलू भी है जिसमें भारत को मिस्ट्री से भरा एक आश्चर्यचकित करा देने वाला देश भी माना जाता है। आज की हमारी ये वीडियो उन सभी के लिए जो भूत प्रेतों और उनसे जुड़ी बातों में रुचि रखते हैं, क्योंकि आज हम आपको भारत की कुछ ऐसी ही जगह के बारे में बताएंगे जो भूत प्रेतों का बसेरा मानी जाती है। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है और इसे इंडिया टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में माना जाता है। बताया जाता है 16 शताब्दी में भानगढ़ का किला एक फलता फूलता राज्य था और इस किले का निर्माण अमेर के राजा भगवंत दास ने सन 1573 में अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए करवाया था। यहाँ एक सुंदर राजकुमारी हुआ करती थी। एक दिन एक तांत्रिक की नजर उस राजकुमारी पे पड़ गई और वो तांत्रिक उस राजकुमारी पर मोहित हो गया। राजकुमारी को अपने वश में करने के लिए उस तांत्रिक ने उस राजकुमारी पर काला जादू किया, लेकिन वो खुद ही अपने काले जादू के चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। पर मरते मरते उसने पूरे भानगढ़ को बर्बादी का श्राप दे दिया। कुछ महीने बाद भानगढ़ पर उसके पड़ोसी राज्य देवगढ़ ने हमला कर दिया और लड़ाई में राजकुमारी सहित सभी नगरवासियों को मौत के घाट उतार दिया और भानगढ़ एक वीरान जगह में तब्दील हो गया। आज तक ये जगह वीरान है और ऐसा माना जाता है भानगढ़ वासी के भूत आज भी वहीं रहते हैं और रात के समय में ये भूत भानगढ़ के किले के आसपास भटकते रहते हैं, क्योंकि उस तांत्रिक के श्राप के कारण उन लोगों की मृत्यु के बाद भी उनको मुक्ति नहीं मिली। स्थानीय लोग इस जगह को भूत बंगला भी कहते हैं, क्योंकि रात के समय यहाँ पर कुछ न कुछ रहस्यमय चीजें होती रहती हैं। इस जगह को इतना डरावना इसलिए भी माना जाता है क्योंकि जो कोई भी रात को इस जगह जाता है वो कभी वापस नहीं आता। रात के समय इस जगह पर जाने की कोशिश कई लोगों ने की, लेकिन उनमें से कोई भी अपना अनुभव बताने के लिए जिंदा नहीं लौटा। लगातार होती हुई मौत और प्रयासों के बाद भारत सरकार ने रात में इस जगह को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया और एएसआई ने सख्त हिदायत दी है कि यहाँ कोई भी दिन ढलने के बाद प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय किले के अंदर से तलवारों के टकराने की आवाज सुनाई देती है और इसके अलावा भीतरी कमरों से महिलाओं के रोने और चूड़ी के खनकने की आवाज साफ सुनाई देती है। किले के पीछे एक छोटा सा दरवाजा है जिसके पास अक्सर गुप्त अंधेरा रहता है और कई बार वहाँ पर किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है और विशेष प्रकार की गंध का भी आभास किया जाता है। शाम को यहाँ सन्नाटा सा पसरा रहता है और अचानक ही एक भयानक सी चीख पूरे किले में गूंज उठती है। मुकेश मिल्स मुंबई के कोलाबा में स्थित है। एक जमाने में यहाँ बहुत से वर्कर काम किया करते थे, लेकिन एक रात इस फैक्ट्री में आग लगने के कारण लोगों की जान चली गई। इसके बाद से ही मुकेश मिल्स बंद कर दी गई, लेकिन इस जगह में अजब सा अट्रैक्शन के कारण इस जगह को फिल्म और टीवी शोज की शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। इस जगह पर कई फिल्मों के शूटिंग हुई है, जिसमें से वांटेड मूवी का फाइटिंग सीन और हम पिक्चर का गाना जुम्मा जुम्मा हम सबको याद है। सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि यहाँ कोई भी सूर्यास्त के बाद शूटिंग नहीं करता। मशहूर एक्टर अमिताभ बच्चन ने भी अपने पर्सनल ब्लॉग में इस जगह के बारे में जिक्र करते हुए कहा है कि यह जगह काफी मिस्टीरियस और डरावनी दिखाई देती है। कई बॉलीवुड एक्टर्स और डायरेक्टर्स यहाँ शूटिंग करने से इनकार कर चुके हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह जगह बहुत खतरनाक है और यहाँ फैक्ट्री की आग में मरे गए लोगों की आत्माएं भटकती रहती हैं। इन सभी घटनाओं को देखकर यहाँ पर शाम को शूटिंग करने कोई नहीं आता। शनिवार वाड़ा फोर्ट पश्चिम भारत में स्थित शनिवार वाड़ा फोर्ट भारत की सबसे भूतिया जगह में से एक माना जाता है। यूं तो यह एक आम किले जैसा लगता है, लेकिन पूर्णिमा की रात को यहाँ कुछ ऐसा डरावनी घटनाएं होती हैं जिन्हें देखकर इस किले की फौलाद जैसी दीवारें भी कांप उठती हैं। ऐसा बताया जाता है कि पूर्णिमा की रात यहाँ की सबसे बुरी रात होती है, क्योंकि उस रात पूरा शनिवार वाड़ा फोर्ट एक नवयुवक की चीख और चिल्लाने की आवाजों से गूंज उठता है। ये आवाज
आवाज कितनी डरावनी और दर्दनाक होती है कि इनका अनुभव करने वाले लोग शनिवारवाड़ा फोर्ट का नाम सुनकर ही सहम से जाते हैं। तो आइए जानते हैं इन चीजों का रहस्य। भारत के सेना नायक बाजीराव ने 1732 में किले को बनवाया था, जिसके निर्माण में 16,110 रुपए की लागत आई थी। ये धनराशि 1732 के तुलना में बहुत ज्यादा थी। बाजीराव और उनके बेटे बालाजी राव की मौत के बाद बाजीराव के सबसे छोटे पोते नारायण राव ने पेशवा की गद्दी संभाली और महज 16 साल की आयु में उनको पेशवा बना दिया। लेकिन राज्य का कारोबार नारायण राव के चाचा रघुनाथ राव संभाला करते थे। 30 अगस्त 1773 की रात को 16 साल के नारायण राव की षड्यंत्र करके हत्या कर दी गई। जब हत्यारे उनके हत्या के लिए किले में घुसे तो नारायण राव खतरे को भांपते हुए अपने कमरे से भाग निकले और अपने जान बचाने के लिए किले में इधर उधर भागने लगे और काका माला बचावा यानी चाचा मुझे बचाओ की गुहार लगाते रहे। लेकिन उस रात कोई भी उनकी जान बचाने के लिए नहीं आया और नारायण राव को मौत के घाट उतार दिया गया। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि नारायण राव की हत्या उनके चाचा ने ही करवाई थी और तब से नारायण राव की आत्मा इस किले में भटकती रहती है और अपने आखिरी शब्द को दोहराती रहती है। पूर्णिमा के रात के सन्नाटे में डूबा ये किला नारायण राव की चीखों से गूंज उठता है।